हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो। छोटा सा भी काम करो ना तो यह मत सोचना, संकोच मत करना कि बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है, कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी, अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई, और रिपोर्ट कराने के बाद में पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला। और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोट्टा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जी हाथ जोड़ के निवेदन खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है तो कि थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गए। आप देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है, गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है, बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है, तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है, ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है, पत्थर ठंडा हो रहा है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। उसका विश्वास दृढ़ है, उसका भरोसा पक्का है। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते हैं ईश्वर के हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना, करा है, 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है क्या? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी, क्योंकि सेठानी ने कह दिया तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तो क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरे यहां आ रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है, प्रणाम कर रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, आचमन कर रहा है, तो चिंता मत कर। शिव कथा कर रही, अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा ये पक्का है,
दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, दो कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये दो कारण हमारे को मिले हैं। ये दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। ये दो कारणों से मानव की देह मिली है, मानव का शरीर। दो कारण हैं हमारे जन्म के। एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा सेफ रहोगे। आएगा जरूर, सामने आएगा। ये कोरोना की वैक्सीन काहे को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं। शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को ये पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग करें ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे। नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए, आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह। लोग जाते गए, लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है। ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। लगाओ वैक्सीन का, वो सुख है। दुख आएगा ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह रहे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये प्रूफ है। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी भगवान को, सीधे मैनेजर की पोस्ट देना थी, तो नहीं करवाया, वो टूट गई। उन्हें लिखा है कि मेरा दिल टूट गया, हृदय टूट गया कि मैंने पशुपति व्रत करा और मेरे बेटे का नहीं हुआ। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी ना, तूने पशुपति व्रत करा था। हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो गया। जरा सोचो परमात्मा ने क्यों नहीं करा, तुम्हारे व्रत करने के बाद भी भगवान ने क्यों नहीं सुना? उसका कारण होगा, थोड़ा रुक, सब्र कर, थोड़ी सी सबरी रख, थोड़ा सब्र रखेगी तो देख, तेरे ने तो केवल पोहा बनाया था खाने के लिए, ते पोहे के साथ हलवा और जलेबी भी रखेगा, वो भी तू रुक तो जा, वो खुद रखेगा। तो थोड़ा सा विश्वास तो रख, रुक थोड़ा, संभल थोड़ा, घबराना नहीं
कि मैंने व्रत करा, मैंने उपास करा, मैंने शिव जी की आराधना करी, मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ाने जाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मैं आनंदेश्वर महादेव के मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की आराधना करने जाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा, थोड़ा रोक, शांति रख, संभल। शिव जी के भजन को और विश्वास की जरूरत है, और दृढ़ होते जा, और भरोसा पक्का करते जा, सुनेगा, सुनेगा। सुनता जरूर, और जब वो सुनेगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो, अपने आप। सब दुख काटो। अंत का सुनने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, ब्रह्मा जी अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए, ये वर मांगा गया। इतना सुंदर, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया वर मांगा है तूने, माता को गलत दृष्टि से उस दिन तू मरे। पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो, पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो। दूसरे के धन पर अगर दृष्टि दी है, दूसरे के धन पर अगर आपने लालच कर लिया तो बर्बाद होगे, और पर नारी पर अगर दृष्टि दे दी, पर नारी को अगर आपने गलत दृष्टि से देख लिया तो बर्बाद हो जाए। बहुत प्रणाम कर कर चलिए महाराज, बहुत प्रणाम कर कर चलिए। शिव कथा कहती है शंकर भगवान का सुंदर पावनमय चरित्र कह रहा है। किसी से मतलब, केवल अगर मतलब रहे तो भगवान देव महादेव से रहो। परिवार में रहो, नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीला पुत्र बहू बेटा सबके साथ में रहो। कोई अगर तुमसे कह दे कि घर छोड़कर चले जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि तुम तीर्थ में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। तुम तो भगवान की कृपा से अपने परिवार में रहो। जो दुख आए उसका सामना करने के लिए मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जाकर बैठो और उससे निवेदन करो। चढ़ाते हो आप लोग एक लोटा जल? कौन कौन चढ़ाता है? जरा हाथ उठा। सभी लोग चढ़ाते हैं। रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया। चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों की भी आदत डालो, बेटा बेटी की भी आदत डालो। जो नवयुवक लड़के लड़कियां बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो। और मेरा उन नवयुवक बेटा बेटी से कहना है, शंकर जी के मंदिर में जाने में संकोच मत करो। एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाओ, मंदिर का पानी नहीं, घर से पानी लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाओ। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो घर से जाओगे, कोचिंग से जाओगे, तो अपने घर की दहली से एक लोटा पानी रोज जाना चाहिए शिव जी को चढ़ाने के। जैसे आज इन बच्चों के पत्र आए हैं, 7 दिन की कथा में ढेरों लोगों की नौकरियों के पत्र आए, अर्थात उनके भीतर विश्वास जागा, तभी तो शिव ने हाथ पकड़ा है। आप भी विश्वास रखो, आप जाओ शिव जी के मंदिर में। और मौका मिले कभी एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का, तो किसी पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल के सामने या फेसबुक यूट्यूब पर, जितने बेटा बेटी मोबाइल चलाते हैं उनसे भी निवेदन है, आप सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, आप व्यस्त रहते हो, कभी ऐसा समय निकाल लो कि हमको यूट्यूब पर भी कथा सुनना है तो 15-20 मिनट में कथा सुन लूं। एक शिव पुराण मुझे पूरी सुनना है। मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखेगा, निश्चित। सुनो शिव, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कहीं इधर डोंग ढकोसले के चक्कर में ना पड़ते हुए शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव के रहो। तुम चेले किसी के भी हो, उससे मतलब नहीं होता कि हम इनके शिष्य हैं तो हम मंदिर नहीं जा सकते। शिव मंदिर जाना, शंकर के द्वार,
रामचरितमानस की रचना करी तो पहले तुलसी बाबा ने राम जी के कथा में शंकर भगवान का चरित्र का वर्णन करा। भगवान कृष्ण की भागवत की रचना करी, वेद व्यास जी ने तो पहले शिव जी की रचना करी, शंकर भगवान की कथा की रचना करी। विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, जितनी पुराण उठाना है एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए, सारी पुराण में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र है। क्यों? क्योंकि जिस पुराण में शिव नहीं होगा वो पुराण का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए शिव को पहले विराजमान आप करो शंकर भगवान की आराधना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग, किडनी, लीवर, कुछ भी तकलीफ है, शिव की आराधना करो, छोड़ना मत ही शंकर भगवान की आराधना। और किसी भी शिवालय को हल्के में मत लेना कि मेरे पड़ोस का शिवालय तो अब भी स्थापना हुई, नहीं, कोई शिवालय हल्का नहीं। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, शिवालय में भगवान स्थापित नहीं होते। रोज जिस शिवालय में शंकर जी रहते हैं, शिवालय से प्रतिदिन शंकर भगवान अपने भक्तों के दुख को जानने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, उसको शिवालय कहा।